नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हर मोर्चे पर अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। कांग्रेस इस चीज को लेकर भी अपना प्लान तैयार कर रही है और मजबूत प्लान तैयार कर रही है कि कैसे कांग्रेस का जो आधार वोट बैंक है, कांग्रेस का जो आधार वोट बैंक रहा है, कांग्रेस के साथ जो वोट बैंक जुड़ा रहा है और हाल के दिनों में जो छिटका है, कैसे वापस उसको लाया जाए। इसके साथ ही कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2025 के विधानसभा चुनाव में बेहतर रहे, ताकि जो सहयोगी दल है वो हार का ठीकरा कांग्रेस पर न फोड़ पाए। इसको लेकर भी कांग्रेस का एक अलग प्लान है। कांग्रेस की एक अलग रणनीति इस बात को लेकर भी है कि जो परसेप्शन बिहार में कांग्रेस को लेकर है कि कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू है या कांग्रेस आरजेडी की मुहताज है, कांग्रेस के बड़े फैसले लालू यादव लेते हैं, आरजेडी लेती है, तो इस परसेप्शन से भी कांग्रेस को उबारा जाए, निकाला जाए। और कांग्रेस की एक खास रणनीति इस चीज को लेकर भी है कि जो दूसरे दल हैं, जो विरोधी खेमा है, उस विरोधी खेमे के साथ जो वोट बैंक इंटैक्ट रहा है, उस वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। और इस बार कांग्रेस की जो तैयारी है, कांग्रेस का जो प्लान सामने आया है, जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के लिए चिंता की बात है। नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण में सेंध पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लगाई, अभय कुशवाहा पर प्रयोग किया और ऐसे कई कुशवाहा नेताओं को लालू यादव ने मैदान में उतारा। और लालू यादव का प्रयोग किस तरह से सफल रहा बताने की जरूरत नहीं है। कुछ उम्मीदवार चुनाव जरूर हार गए, अशोक महतो को भी टिकट दिया था, लेकिन अभय कुशवाहा, जिसको किला कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी का, औरंगाबाद की सीट, उसको भेदने में कामयाब रहे और अभय कुशवाहा चुनाव जीतकर आ गए। तो लालू यादव ने जो लौकुश समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश की, उस कोशिश में वो कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि आंशिक रूप से सफल रहे, सेंधमारी में सफल रहे। लालू यादव का प्लान शुरुआती रूप से काम कर गया। अब कांग्रेस भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के निशाने पर भी या कांग्रेस की नजर भी नीतीश कुमार के आधार वोट बैंक पर है। कांग्रेस नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगाकर बिहार में जेडीयू का तिलिस्म तोड़ना चाहती है, नीतीश कुमार का तिलिस्म तोड़ना चाहती है। बिहार में जो कुर्मी कोयरी वोट है, लौकुश समीकरण कह सकते हैं, नीतीश कुमार का जो आधार वोट बैंक माना जाता है, जेडीयू का जो आधार वोट बैंक माना जाता है, उसमें सेंध लगाने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। और इसको लेकर कांग्रेस का प्लान साफ तौर पर नजर आया है। तस्वीर थोड़ी साफ इसलिए हो गई क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो घटनाक्रम देखने को मिला, खुद कांग्रेस की तरफ से जिस तरह के संकेत दिए गए हैं, उससे यह मामला साफ हुआ कि भाई कांग्रेस का प्लान क्या है। तो दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने पटना में उतार दिया, बिहार में उतार दिया। और भूपेश बघेल के सहारे क्या नीतीश के वोट बैंक में कांग्रेस सेंधमारी करना चाहती है, सेंध लगाना चाहती है? देखिए, कांग्रेस दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, यह बात तो साफ है, जिसकी चर्चा हमने सुबह के वीडियो में भी की, सुबह भी की। कांग्रेस ने राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके साथ ही राहुल गांधी का जो चौथा बिहार दौरा है, उसमें वो फूले फिल्म देखने आ रहे हैं और किस तरह से दलित वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस की जो तमाम कवायदे हो रही हैं, तो दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही नीतीश कुमार का जो आधार वोट बैंक है, उसको भी साधने की कोशिश हो रही है। देखिए, भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो पटेल महासंघ की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे और भूपेश बघेल ने कहा, उनका बयान है, उन्होंने कहा कि कुर्मी समाज
नेतृत्व संभालने के लिए आगे आए। और फिर भूपेश बघेल के बिहार दौरे को लेकर इसी तरह की चर्चा है कि एक तरह से भूपेश बघेल को एक अचूक हथियार के रूप में कांग्रेस इस्तेमाल करना चाहती है बिहार में जेडीयू के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए। भूपेश बघेल ने कहा कि कुर्मी समाज ने अलग अलग क्षेत्रों में कई विभूति दिए हैं, चाहे वो राजनीति हो, सेना हो या सामाजिक कार्य हो। ये उनका बयान है, भूपेश बघेल का बयान है। और इसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई। आरजेडी की तरफ से भी बयान आया है। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के प्रति विश्वास और समर्थन दिख रहा है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल या कोई और नेता बिहार आ रहे हैं तो लोगों का विश्वास महागठबंधन के प्रति और बढ़ रहा है। देखिए, मुझे नहीं पता, हम ये भविष्यवाणी नहीं करेंगे कि भूपेश बघेल कांग्रेस के लिए कितना कारगर साबित होंगे। नीतीश कुमार का जो तिलिस्म है, नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक है, उस तिलिस्म को, उस वोट बैंक को भूपेश बघेल तोड़ पाएंगे, उसमें कितना सेंध लगा पाएंगे, या भूपेश बघेल के सहारे कितनी बड़ी सेंधमारी कांग्रेस कर पाएगी, या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सेंधमारी लौकुश समीकरण में, लौकुश वोट बैंक में की, वो 2025 के विधानसभा चुनाव में कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उससे ज्यादा कर पाएंगे या कम कर पाएंगे। लेकिन कोशिश तो साफ तौर पर दिख रही है। और जेडीयू के लिए चिंता की बात यह है कि जेडीयू का जो आधार वोट बैंक है, नीतीश कुमार ने कुछ वोट बैंक क्रिएट किए थे, जैसे महिलाओं का वोट बैंक। शराबबंदी के फैसले को लेकर नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए शराबबंदी की, इतना साहसिक फैसला लिया। महिलाओं के लिए बालिका साइकिल योजना, लड़कियों के लिए बालिका साइकिल योजना, महिलाओं के लिए और भी बहुत से काम किए। और नीतीश कुमार जब एक यात्रा पर निकलने वाले थे तो कथित तौर पर उस यात्रा का नाम महिला संवाद यात्रा था। तो महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया है, इसकी उपलब्धियां जेडीयू और जेडीयू के लोग लगातार गिनाते हैं, सरकार के लोग लगातार गिनाते हैं, नीतीश कुमार के करीबी लोग लगातार गिनाते रहे। लेकिन और महिला वोटर जेडीयू के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है, ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है। लेकिन उस महिला वोट बैंक में भी सेंधमारी की कोशिश की है तेजस्वी यादव ने। अब इसमें भी वो कितना कामयाब हो पाएंगे, इस प्रयोग का परिणाम तो 2025 का विधानसभा चुनाव नतीजा आने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन माई बहन मान योजना, इसकी घोषणा झारखंड के मैया सम्मान योजना के तर्ज पर किया है तेजस्वी यादव ने। और झारखंड में मैया सम्मान योजना कितना कारगर रहा है, कम से कम इसका गवाह मैं हूं। झारखंड के विधानसभा चुनाव में झारखंड के दर्जनों गांवों में जाने का मौका मिला, झारखंड की दर्जन भर विधानसभा सीटों पर जाने का मौका मिला। जहां हेमंत सोरेन से नाराजगी भी थी, या जहां हेमंत सोरेन के उम्मीदवार से भी नाराजगी थी, या जहां जेएमएम के सिटिंग विधायक से नाराजगी थी, या इंडिया गठबंधन के सिटिंग विधायक से नाराजगी थी, वहां भी मैया सम्मान योजना और बिजली बिल माफी योजना का जादू काम कर रहा था। और फिर बीजेपी पूरी ताकत लगाकर भी झारखंड में सफल नहीं हो सकी। हेमंत सरकार की वापसी हुई तो मैया सम्मान योजना और बिजली बिल माफी योजना का बड़ा योगदान है। तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना का ऐलान किया है, तो नीतीश कुमार के पास जो महिला वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लौकुश समीकरण में सेंधमारी की कोशिश लालू यादव पहले ही कर चुके हैं, फिर करेंगे। और अब जेडीयू के आधार वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है भूपेश बघेल के सहारे। तो जाहिर तौर पर यह जेडीयू के लिए चिंता की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।